हम्म, तो जैसा हम लोग देख रहे थे बच्चों, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम देख रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया था हमने यहाँ पे, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, मतलब फिजिकल कोई भी फिजिकल एंटिटी के बारे में, कोई एक नेचुरल फिनोमेना, कोई एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, आप जो भी एक इवेंट कर रहे हैं, नेचुरल इवेंट हो या आपका कोई एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो, उसके बारे में, किसी भी फिजिकल एंटिटी के बारे में हम जो भी चीज़ें मेजर कर सकते। फिजिकल एंटिटी मतलब बिल्डिंग हुई, आप हुए, गाय हुई, फ़ोन हुआ, कोई भी, ये इन सबको फिजिकल एंटिटीज़ कहते हैं। फिजिकली जो एग्जिस्ट कर रही हैं ऐसी एंटिटीज़ फिजिकल एंटिटी कहलाती हैं। फिजिकल इवेंट्स वो इवेंट्स हुए जो नेचर में हो रहे हैं या जो हम खुद कर रहे हैं, जैसे हम बिल्डिंग बना रहे हैं तो ये भी एक ह्यूमन इवेंट हुआ है, या पटाखे फोड़ रहे हैं ये भी एक ह्यूमन इवेंट हुआ। तो इन इवेंट्स में भी हम कुछ एट्रीब्यूट्स को जो है कुछ मेजर कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड is known as physical quantity. Anything that can be measured for an event or about any physical entity. तो जो भी चीज़ हम मेजर कर पा रहे हैं किसी भी इवेंट का या किसी एक फिजिकल एंटिटी के बारे में, जो भी एट्रीब्यूट्स मेजरेबल हैं उन एट्रीब्यूट्स को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दीज आर एट्रीब्यूट्स विच आर मेजरेबल, दीज आर एट्रीब्यूट्स विच आर मेजरेबल। जैसे अगर आपको आप एक फिजिकल एंटिटी हैं, आपके बारे में हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? आपकी हम हाइट मेजर कर सकते हैं, आपका मास मेजर कर सकते हैं, आपकी आईक्यू मेजर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है आप, और हार्ट बीट आपकी मेजर कर सकते हैं, हार्ट रेट आपका मेजर कर सकते हैं, कई चीज़ें आपके बारे में मेजर कर सकते हैं। आप हम लोग मतलब जो कंप्रिहेंसिव ब्लड रिपोर्ट होती है वो निकाल सकते हैं कि आपके ब्लड में क्या है, नहीं है, कितना है, बहुत सी चीज़ें आपके बारे में मेजर की जाती हैं। इन सब चीज़ों को हम जो है फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और जैसे ये लेंथ है, ये मास है, ऐसी कई जो है फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ये मोटा मोटी आपको समझ में आया कि फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं। रेशियो जब हम निकाल रहे हैं तो हम रेशियो में सेम नेचर है, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ की 1, 2 या 3 वैल्यूज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो वो रेशियो हुआ। रेशियो में हम कंपेयर कर रहे हैं। अब जैसे आपकी लेंथ को सामने वाले के पास के बैंक बैलेंस से नहीं कंपेयर कर सकते। तो यहाँ पे आप लेंथ रख लें, अपनी हाइट रख लें, और यहाँ पे आप पैसा रख लें, इनको नहीं कंपेयर कर सकते, तो इनका रेशियो ना निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? रेशियो हम लोग सेम नेचर की चीज़ों का, और उसमें भी सेम यूनिट। जैसे आपकी लेंथ हमने अगर 200 सेंटीमीटर रख ली, ठीक है, और यहाँ पे जो है किसी की लेंथ जो है हमने फिट में डाल दी, ये भी लेंथ है पर ये 6 फिट, तो इनका रेशो ये नहीं निकलेगा, इनका रेशो ये नहीं निकल सकता है। ये बात समझ में, ठीक है? इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी फिट में लिखें या इसको सेंटीमीटर्स में लिखें, ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा, तब आप जो है इसका रेशो कर सकते हैं, इसके रेशो पे ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे 200:180 सेंटीमीटर्स, ये आप कर सकते हैं। तो दोनों तरफ लेंथ है, लेंथ बाय लेंथ, एंड दैट टू इन द सेम यूनिट, ये रेशो कंसेप्ट है। तो ये रेशो, हाँ, तो हमने अभी तक हम रेशियो तक पहुँचे, हमने रेशियो की चर्चा की कि रेशियो कैसे कंपैरिजन टूल है, कंपेयर करता है दो या उससे अधिक वैल्यूज़ को, अलग मतलब सेम नेचर की चीज़ की, सेम फिजिकल क्वांटिटी की 2-3 वैल्यूज़ हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं हम। इस कंपैरिजन टूल को हम रेशियो कहते हैं। इस कंपैरिजन में ध्यान रखना है कि सेम नेचर की चीज़ें होनी चाहिए, और दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने इस केस में देखा सेंटीमीटर और फीट को कंपेयर नहीं कर सकते, इसको ये रेशियो नहीं लिख सकते हमको इसको ये रेशियो हम इसको लिख सकते हैं, या इसको भी फीट में कन्वर्ट कर लें तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ ऐसा नहीं है कि हम केवल जो है मतलब जिन चीज़ों का यूनिट है या उन्हीं को केवल कंपेयर कर सकते हैं, हम संख्याओं को भी कंपेयर कर सकते हैं, मतलब फिजिकल एंटिटीज़ की क्वांटिटी कितनी है, कि काउंटिंग कितनी है, वो भी कंपेयर कर सकते हैं। अब
जैसे समझें इस बात को, ऐसे नहीं समझ में आ रही, एक एग्जांपल लेते हैं, पेन। तो पेन की संख्या कितनी, ये भी कंपेरेबल है। जैसे राम और श्याम, राम के पास अगर 5 पेन है, श्याम के पास 10 पेन है, तो ये कंपैरिजन किया जाता है किसके पास कितने पेन है। जैसे हमने इसके पहले पैसे की बात की थी, मनी की, राम और श्याम के पास, राम के पास 40 रुपये, श्याम के पास 80 रुपये, तो ये कंपेयर किया था। मनी, पेन, ये सब संख्याएं, गाय और सेब, तो ये सब जो गिनने लायक चीज़, जो जिनकी संख्या गिनी जा रही है, ठीक है, काउंटेबल्स जो है जिनकी संख्या गिनी जा रही है, ये इनका भी कंपैरिजन हो सकता है। इनका भी जो है हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि किसके पास कितनी संख्या है। जैसे अगर हम कहें फलों की संख्या की कंपैरिजन हो रही है, तो सीता है, गीता है, सीता के पास 10 फल हैं, इनके पास 15 फल हैं, तो उसको कंपेयर कर सकते हैं। हो सकता है इनके पास एप्पल्स हों, इनके पास ऑरेंजेस हों, तो यहाँ एप्पल और ऑरेंजेस भी कंपेयर हो सकते हैं। मतलब इंग्लिश का मुहावरा है ना कि एप्पल्स को ऑरेंजेस कंपेयर ना करें, मतलब उसको हम इस सेंस में लेते हैं कि सेम नेचर की चीज़ों को कंपेयर करें। बट यहाँ पे जब हम संख्याओं को कर रहे हैं, जब संख्याओं को कंपेयर करें, इनके पास एप्पल्स हैं, इनके पास जो है, या इनके पास सीताफल है, इनके पास गुआवा है, अगर हम इसको ऐसे कंपेयर करें तो इनको कंपेयर कर सकते हैं कि इनके पास 10 फल हैं। अगर इनको फल की तरह गिने, इनके पास 10 फल हैं, इनके पास 15 फल है, तो कंपेयर हो सकता है। तो ये कंपेरिजन हो सकता है। मनी का कंपेरिजन हो सकता है। मनी भी क्या है, फिर एक संख्या है कि आपके पास कितनी, उसकी संख्या क्या है, मेरे पास कितनी, उसकी संख्या क्या है। पेन क्या है, पेन एक संख्या है, तो पेन्स कितने हैं, आपके पास कितने हैं, हमारे पास कितने, इनका भी कंपेरिजन हो सकता है। अर्थात केवल फिजिकल क्वांटिटीज़ का कंपेरिजन नहीं हो रहा, काउंटिंग ऑफ फिजिकल एंटिटीज़ का भी कंपेयर होता है कि आपके पास कितनी फिजिकल एंटिटीज़ हैं, हमारे पास कितनी फिजिकल, इसको भी कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है।